बारिश आते ही एडेनियम के पौधे अक्सर सड़ने लगते हैं या उनमें फूल आना बंद हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा 5 आसान तरीके जिससे कि आपका पौधा अच्छा रहेगा और अच्छे से फूल खिलेगा। दोस्तों, इजी टेरेस गार्डनिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो चुना है मानसून में एडेनियम की देखभाल कैसे करनी है। आज इसकी बात होगी। एडेनियम, जिसको हम लोग डेजर्ट रोज़ के भी नाम से दोस्तों जानते हैं, ये पौधा टेरेस और बालकनी के लिए बहुत ही उपयुक्त पौधा है, क्योंकि ये कम जगह में दोस्तों खूब फूल खिलता है। ज़्यादा कुछ चीज़ इसकी डिमांड नहीं है, बस ये खाली इतना कहता है आपसे कि हमको पानी कम डालिए, हमको धूप में दिखाते रहिए और पानी नीचे निकलना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं कि एडेनियम की खासियत क्या है और टेरेस गार्डनिंग में इसका कितना महत्व है, इसके बारे में आज बात होगी। एडेनियम का मोटा तना, जिसको कि हम लोग कॉर्डेक्स कहते हैं, वो जितना मोटा तना होगा वो इसके फूल को और इसके पौधे को ख़ास बनाते हैं। बालकनी या टेरेस पर ये कम पानी और डायरेक्ट सनलाइट में अच्छा ग्रो करता है और बारिश में एक्स्ट्रा नहीं तो इसकी जो रूट रॉट होगी वो फंगस के द्वारा ख़राब हो सकती है। एक बार जब रूट रॉट हो जाएगी दोस्तों तो आपका पौधा सौगी हो जाएगा, ऊपर से सड़ने लगेगा, तो आप देखेंगे कि आपका पौधा ख़राब हो गया। अगर एडेनियम की प्रॉपर केयर नहीं है मानसून में तो पौधा फंगस से सड़ करके इसका कॉर्डेक्स कैसे ख़राब हो जाता है, ये इसका ज्वलंत उदाहरण है। तो इसलिए आज हम लोग इसकी बात करने वाले हैं कि मानसून में कैसे केयर करें उसकी। देखिए, नीचे से भी सड़ा है दोस्तों और ऊपर से भी इसका इफेक्ट जो है स्टेम के थ्रू ऊपर तक ट्रांसफ़र हुआ है, हर तरफ जा रहा है। तो आज हम लोग इसकी बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा कि अगर एडेनियम के पौधे की प्रॉपर केयर बरसात में नहीं है तो पौधा कैसे फंगस से सड़ जाता है। अब आइए आपको दिखाते हैं एक अच्छा पौधा अगर आपने प्रॉपर टिप रखी हुई है और उसका देखभाल किया हुआ है तो पौधा आपका कितना अच्छा खिलेगा। आज हम लोग इसी तरीके से मानसून में 5 टिप्स की बात करेंगे जो आपको बरसात आने के समय ध्यान रखना है। एडेनियम को दोस्तों पानी में लगातार रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें पानी जो है रूट में लगता है। दूसरा, इसकी जो सॉइल जब कभी भी बनाई जाती है हमेशा वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, जिसमें 50% गार्डन सॉइल, 25% कोर्स सैंड और 25% में परलाइट और मोटी मोटी जो कोको हस्क होती है उसके पीसेस डाले जाते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखें जब आप पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं और गमले में रख रहे हैं तो पॉट के नीचे की तरफ बड़े बड़े होल होने चाहिए और उसमें आप पेबल्स दोस्तों ज़रूर लगा दें। तो उससे क्या होगा कि पानी नीचे की तरफ रुकेगा नहीं और नीचे सब परकुलेट हो जाएगा, और यही एडेनियम को चाहिए। दूसरी बात, बरसात के दिनों में हम लोग को क्या ख्याल रखना है कि पौधों की वाटरिंग कम से कम करनी है। बारिश में पानी एक्स्ट्रा कतई न दें। जब आपको लगे कि मेरी सॉइल सूख गई है तब उसमें हल्का सा पानी दें, क्योंकि इसके कॉर्डेक्स से इसको पानी हमेशा मिलता रहता है और ओवर वाटरिंग से रूट रॉट जल्दी होगा। इसलिए ये वाटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बरसात के दिनों में। तीसरी बात है कि इसको कहाँ रखा जाए, तो इसको रेन शेल्टर या शेड में रखें। इससे क्या होगा कि पौधा डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो इसके लिए बेस्ट जगह है टेरेस या बालकनी में एडेनियम को ऐसी जगह रखें जहां डायरेक्ट सनलाइट आता है। आप ऊपर की तरफ देखें, शेड हमने बनाया हुआ है पानी को रोकने के लिए और उसके नीचे एडेनियम रखा है, तो इससे डायरेक्ट पानी नहीं आएगा और हमेशा आपका एडेनियम जो है हमेशा अच्छे से ग्रो करता रहेगा। फंगस से बचाव दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फंगली आपके पौधों को सड़ाती है और फंगल हमेशा जो है एक्सेस पानी से होता है और इसमें रूट रॉट का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए नीम ऑयल का छिड़काव ज़रूर करें और कोई ऑर्गेनिक फंजीसाइड अगर मिले। अटैक को बचाने के लिए हमको फंजीसाइड डालना है तो सबसे अच्छा और कम पैसे में साफ़ मिलता है। आप साफ़ ख़रीदें और उसको 2 ml या 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी से आप उसमें स्प्रे करेंगे हर 10 दिन पे, तो आप देखेंगे कि आपके पौधे में फंगल अटैक नहीं है। तीसरा दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अटैक से बचाने के लिए कि जो आपकी येलो या जो डेड लीव्स हैं उसको तुरंत हटाते रहें और उसको जड़ के पास बिल्कुल गिरने न दें। नेक्स्ट बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वो रिपोर्टिंग और प्रूनिंग। इसको बरसात के दिनों में हमको कतई नहीं करना है। जो भी स्थिति आ जाए हम पौधे को काटेंगे नहीं, ना दूसरी मिट्टी में बदलेंगे। मानसून में रिपोर्ट या हैवी प्रूनिंग से बचने के लिए
क्या होता है कि आप जब देखते हैं कि पानी लग रहा है तो आप उसको निकाल के रख दें, नहीं तो पौधा आपका स्ट्रेस में आ सकता है। और जो रीपॉटिंग का राइट टाइम है दोस्तों, वो फरवरी और मार्च में किया जाता है, इसका ध्यान। दोस्तों मानसून के टाइम में अगर आपने एडेनियम अपने यहाँ रखा हुआ है तो आप देखेंगे 3 चीज़ आपको ऑब्ज़र्व करने को मिलती है। एक मिलेगी दोस्तों, पत्ती पीली हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि पानी लग रहा है। पानी लगने से क्या होगा कि पत्ती सड़ेगी, तना सड़ेगा और नहीं आएगा फूल। दूसरा है आपका जो स्टेम है वो नीचे की तरफ से सॉगी होने लगेगा, सड़ेगा, तो इसका मतलब है कि पानी कहीं रुक रहा है, तो ड्रेनेज चेक करें। और तीसरा आपको दिखेगा कि मानसून के टाइम में आपके यहाँ फूल कम खिल रहा है, तो उसका सिर्फ एक ही सलूशन है दोस्तों, NPK 19-19-19 और साथ में 00-50 का 0.5% के हिसाब से 15 दिन में इस फोलिएज स्प्रे करें। ध्यान दें, स्टेम में नहीं देना है पानी। अब आपको दोस्तों वो बात बताने वाले हैं जिसकी वजह से आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहते हैं और वीडियो हमारा पूरा देखते हैं। ये एक देखिए रोज़ी एडेनियम है जो मल्टी ग्राफ्टेड है। हमने इसकी जितनी ब्रांचेस थी हर तरफ हमने जो है इसका कहीं वी ग्राफ्ट बनाया है, कहीं बटन ग्राफ्ट बनाया है। और आप देखें कि हर ब्रांच के ऊपर कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जहाँ पर आपको फ्लावरिंग नहीं मिले। बात है कि कम फ्लावरिंग है कि ज़्यादा फ्लावरिंग है, और इसमें वही बात को ध्यान में रखा गया है जो मानसून में हम लोग ध्यान में रखते हैं। कम से कम पानी देना, इसके बाद समय पे फंगल अटैक से बचने के लिए फंजीसाइड का छिड़काव करना, और तीसरा ये ध्यान रखना कि ये शेड में रखा हुआ है दोस्तों। अगर शेड में रहेगा तो नेचुरली तेज़ बारिश के अटैक में से बचेगा, तो इसलिए शेड में रखें, फंगल का छिड़काव करते रहें। और ये ध्यान दें कि ये जो स्टेम है, ये जो जिसको हम लोग कॉर्डेस कहते हैं, ये बिल्कुल पत्थर की तरह टाइट होना चाहिए। अगर ज़रा सी मुलायमियत इसके अंदर दोस्तों आ रही है तो आप इसको मिट्टी से तुरंत डिटैच करें, मिट्टी से हटा करके आप इसको हवा में टांग दें इसको। और जब आपको देखेंगे कि नेचुरल हीलिंग इसकी होती है। और ऊपर की तरफ जो है साफ़ का 2 ग्राम के हिसाब से आप इसका छिड़काव करें, ऊपर भी करें और नीचे स्पेशली जड़ में करें, तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपका मानसून में फूल बहुत अच्छा खिलेगा। ध्यान रहे कि 00-50 का छिड़काव 10 से 15 दिन में एक बार 1% के हिसाब से पत्तियों पर करना है, जिसको हम लोग फोलिएज स्प्रे कहते हैं। तो आप देखेंगे कि कोई भी एडेनियम का पौधा ऐसा नहीं हो सकता जो दोस्तों फूलों से भर जाए। मुझे उम्मीद है कि ये मानसून वाला जो वीडियो है आपको अच्छा लगेगा। इसमें अगर कोई दिक्कत आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। किसी भी दिक्कत से अगर आपका सामना हुआ है तो आप नीचे ज़रूर लिखें, हम आपका रेजोल्यूशन करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन पर दाब करके इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।